इसकी जो सोइंग होती है 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, वो हम कंट्रोल कर लेते हैं हाइड्रोलिकली। यानी कि अगर इनके बीच की दूरी में बदलाव करना है वो भी किया जा सकता है। वो उसके जैसे अगर आप पत्ता गोभी लगा रहे हैं तो उस समय हमें दूसरी स्पेसिंग रखनी है, बंद गोभी लगानी वही है, लेकिन हरी मिर्च की भी इससे सोइंग हो सकती है। इवन प्याज, ओनियन जो कि ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा लगाया जाता है, अब इस मशीन के द्वारा जो है आप डायरेक्ट सीड को उतनी दूरी पे लगा के छोड़ सकते हैं और ट्रांसप्लांटिंग का समय बचा सकते हैं। क्योंकि प्याज का जैसे पौधा हुआ, फिर आप जब उगाड़े फिर ट्रांसप्लांटिंग किए तो 10 दिन 15 दिन उसकी जो मैच्योरिटी टाइम है वो कम हो जाता है। और इस मशीन के साथ है कि इसमें आप खाद भी जो है वो साथ ही साथ सोइंग के समय आप डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बीज के साथ साथ ही खाद की भी लाइन और चल रही एक है। और आपने देखेंगे इस मशीन की खासियत, अगर देखेंगे तो ये थोड़ा बाहर की तरफ है और खाद और सीड के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि खाद गिरी हुई है उसी के ऊपर बीज गिरा हुआ है, क्योंकि ये एग्रोनॉमिकल रिकमेंडेशन है कि साइड में खाद गिरनी चाहिए, ना कि बीज के ऊपर या नीचे हो। तो ये इस मशीन की एक और खासियत है कि बिल्कुल उसको प्रिस्क्राइब, और फर्टिलाइज़र भी जो है जो उसको उसकी भी मीटरिंग सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ अप्लाई होगा। तो सर इसमें तो बीज और खाद की बचत भी होती होगी फिर किसान की? बचत के अलावा कि हर जगह जितनी ज़रूरत है उतनी गिर रही है। बिल्कुल सर, उसी हिसाब से। हाँ, मैनुअली अगर हम डालते हैं तो कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो उसका प्रभाव पौधे की ग्रोथ में पूरा नहीं आता और फिर अल्टीमेटली फसल का कम होना, एक फसल कम होनी ही होनी है।